बस सुन ले सदा। ये ले भाभी चाय पिए। लाओ भाई, शुक्रिया। वो शमी बाजी का फोन ही नहीं आया, उन्होंने बताया ही नहीं। जी भाभी, मेरी बात हो गई है बाजी शमीम से। वो कह रही थी वो शादी में अपने बेटे को साथ लेके आएगी ताकि हमारी आयशा उनके बेटे से मिल ले और उनका बेटा आयशा को देख ले। अच्छी बात है ना, पहले दोनों एक दूसरे को देख लें, बात कर लें और बाद में हम बड़े बैठ के बात कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा भाभी, वो आयशा से कहिएगा वो नाजिया की शादी में जो उसने ड्रेस पहनी थी ना, वही ड्रेस पहने शादी पे, बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, वो सूट तो बिल्कुल नया रखा हुआ है, वो पहनकर बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उसे कह दूंगी। अच्छा चले, ये सब्जी बन जाए तो मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं हांडी चढ़ा लूंगी किचन में। खाना मैं खुद बना लूंगी, तुम जाके एहतशाम के कपड़े इस्त्री कर लो, लाइट चली जाएगी। अरे बच्चियों, तो मेरे कपड़े इस्त्री करके रख देती हूँ, जाओ तुम इस्त्री करो। चल, ये ठीक है। या अल्लाह, मेरी बेटी का भी सबब बना दे, उसकी शादी हो जाए, वो अपने घर चली जाए। अल्लाह सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, उनके तो फैल मेरी बच्चों के भी नसीब अच्छे करे। अल्लाह तो ही मेहरबान है, तू ही करम करता है। क्या दो ना, अनुशे, फिर दो मुझे, मैं चलाऊंगी गाड़ी। अच्छा बैग्स तो दो मुझे। ये लो पकड़ो, आ जाओ। इस वक्त किसकी कॉल आ गई है? हाँ, क्या मसला है? ये क्या किया आपने? एक मिनट, कॉल पे बात कर। सुनो, मैं जरा तुमसे बाद में बात करती हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक है, थोड़ा मसला हो गया। हाँ, क्या किया मैंने? फिर आपको अपनी बातों से फुर्सत मिल गई हो ना, तो उतर के जरा जहमत करो और देखिए क्या किया आपने। आपकी वजह से मेरी स्कूटी गिर गई और मुझे कुछ हो जाता तो मैडम साहिबा, आपने ये स्कूटी यहाँ क्यों खड़ी की है? और कोई जगह नहीं मिली खड़ी करने की? और वैसे भी स्कूटी है, कहीं पे भी पार्क कर सकती हो तुम, है ना? क्या बात है, गलती आपकी है सॉरी कहने के बजाय, ऊपर से आप मुझे मशवरे दे रही हैं। आपको अंदाजा भी है कि आपकी लापरवाही की वजह से अगर मैं गिर जाती हूँ, मुझे कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदार भी आप खुद होते। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये लड़कियां बाइक चलाती क्यों है, वैसे ही कितनी अनसेफ है। बाइक लेके रोड पे निकल जाती हैं और दूसरों को परेशान करती हैं। बाइक हमारी जरूरत है, इसीलिए हम चलाते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या गाड़ी आपकी जरूरत नहीं है? अच्छा, तो साफ साफ कहो ना, तुम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती। अस्वद, प्लीज इसकी कुछ हेल्प कर दो, पर से पैसे दे दो। ये लो। जितने का तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा पैसे हैं। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मौके की तलाश में होती। अब देख क्या रही हो, रखो,
एक्सक्यूज मी, तुम लोग को पता है तुम अम्मीजादों की प्रॉब्लम क्या है? कि जब तुम लोग को जरूरत से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं ना, तुम लोग का दिमाग खराब हो जाता है। पकड़े, पकड़े ये पैसे। संभाल के रखिएगा, हो सकता है आपके बुरे वक्त में काम आ जाए। ये लड़की समझती क्या है खुद को? अस्वद, 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 है क्या चीज ये? चलाती स्कूटी और अकड़ देखो इसकी। इस तरह की लड़कियों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। अस्वद, गाड़ी में बैठो। स्टूपिड कहीं की। इंसान को ना कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए। जवेरिया, यकीन कर, अगर वो लोग मुझसे माफी मांग लेते ना उसी वक्त, मैं उनको माफ कर देती। लेकिन जो इंसान गलती पे और उसके बाद अकड़ के दिखाए ना, बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पे। अब गुस्सा निकाल दिया ना अपने आप ही, अब आराम से बैठ जाएं। बात गुस्से की नहीं है जवेरिया, बात तजलील की है। उन्होंने मेरी इंसल्ट की थी। ऐसे कोई किसी की कैसे इंसल्ट कर सकता है? किसी की महरूमी पर ताना दे सकता है? तो अल्लाह की तकसीम है कि अल्लाह जिसे चाहे नवाजे, लेकिन इंसान को उस पर शुक्र अदा करना चाहिए बजाय करने के। अच्छा हो को ऐसे ही सबक मिलना चाहिए। आप भी क्यों अपना मूड खराब कर रही हैं? ठीक हो जाए ना, इतना क्यों गुस्सा कर रही हैं? गुस्सा कैसे ना है जवेरिया, वो कितने प्यार से दी हुई स्कूटी है मेरी। स्कूटी तो थी, ठीक हो जाएगी। अच्छा आप ही वो, आप मुझे मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर देंगी? पता है बस और रिक्शे में इतने धक्के खाने पड़ते हैं, और उसका घर भी स्टॉप से दूर है, वरना मैं चली जाती। छोड़ दूंगी। थैंक यू। पता है आप बहुत अच्छी हैं, और आपकी सबसे अच्छी बात है कि आप सबकी बातें मानती हैं, किसी को नहीं इनकार करती। और फिर मैं तो आपकी फेवरेट हूँ ना। मक्खन लगाओ तुम मुझे। स्माइल। अच्छा मैं जाके अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। अब्बू आए? अब्बू तो नहीं, वो आज उनकी रिटायरमेंट पार्टी है ना, तो आई थिंक लंच के लिए वहीं रुकेंगे, थोड़ी देर हो जाएगी। आपको कोई काम था? हाँ, एक जरूरी बात करनी थी। खैर छोड़ो, तुम चाय बना कर आओ जल्दी से। कुछ खाएंगी साथ? नहीं नहीं। अस्वद, अस्वद बात तो सुनो। अस्वद, अस्वद यार बात सुनो मेरी। अस्वद, अस्वद मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या अनुषे? चलो ना, इधर बैठो, बैठो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? सारे रास्ते तुम्हें देखते आई हूँ, इतना अजीब मुंह बनाया हुआ है तुमने। बस कर दो, छोड़ दो गुस्सा। लड़की होने का लिहाज किया है मैंने बस, वरना मैं उसको बताता। मैं समझ क्या रही थी खुद को? अपनी 2 टके की स्कूटर को मेरी गाड़ी के साथ कंपेयर कर रही थी। गुस्सा तो मुझे भी उस पर बहुत आया था, मगर अब क्या कर सकते हैं, जो होना था ना वो हो गया है। अनुषे, अगर तुम नहीं होती ना वहां पर, तो मैं उसको छोड़ता नहीं। तुम्हारी वजह से खामोश हो गया था। क्या हो गया अस्वद? क्यों इतने गुस्से में हो? क्या हुआ है? तायमी देखे ना इसे,
क्या हुआ है? असवद, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। तामी, वो गाड़ी पार्क करते हुए एक लड़की से बहस हो गई थी। बहस क्या, क्योंकि असवद की लड़ाई होते होते बची है। ये क्या सुन रही हूँ मैं? असवद, अब तुम लड़कियों से लड़ाई करोगे? अम्मा, मुझे भी कोई शौक थोड़ी है लड़कियों से इस तरह लड़ने का। अगर आप होती ना माँ, उसका एटीट्यूड देखती, आपका भी दिमाग घूम जाता। था उसके पास कुछ भी नहीं, पर एक्ट ऐसे कर रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी तोप चीज है। क्या हो गया तुम्हें असवद? कैसी बातें कर रहे हो? बेटा, ऐसी तरबियत तो नहीं की मैंने अपने बेटे की। अपने से किसी को कमतर समझना भी कमजोरी है, और ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। तुम शुक्र अदा करो अल्लाह का कि उसने तुम्हें उन लोगों में शामिल नहीं किया, तुम्हें दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। डरो अल्लाह से हर वक्त। असवद, असवद! तामी, मैं देखती हूँ। असवद, बात तो सुनो यार। अजीब बच्चे हैं ये, इतना गुस्सा। आयशा अभी मुझे भी चूड़ियां नहीं मिल रही। मैंने हर जगह चेक कर लिया पर मिल ही नहीं रही। हाँ, अब याद आई ना महानूर को चूड़ियां। शाबाश, सुबह से अम्मी कह रही थी ना अपनी चीजें रेडी कर लो, तो तुम्हारे कान पे जो नहीं रेंगी। अब तुम्हें चूड़ियां याद आ गई हैं। हर चीज निकलते वक्त ही याद आती है। चूड़ियां कहाँ हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है। मेरा बच्चा वो मम्मा की ड्रॉर में होगी, आप जाके देख लो। ओके। हाँ, कह कौन रहा था ना, जो 1 घंटे से अपने बालों में लगी हुई है। जल्दी करो, अब्बू की डांट सुननी है तुमने शायद। आप ही हेयर स्टाइल समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। ये बना लो, कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है? मेरी बहन हर रूप में अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लग रही है। ठीक है, फिर यही बना। तुम लोग तैयार हो गए हो बेटा? जी अम्मी जी। और तुम तो अभी तक नहीं हुई होगी तैयार, है ना? बस हो गई, बाल कंफर्म करी थी, अब हो गई बस तैयार। आयशा, ये तुमने क्या किया है? फिर स्कार्फ पहन लिया। इतनी प्यारी लग रही थी तुम तैयार होके। इस स्कार्फ में सारी खूबसूरती छुप जाती है तुम्हारी। अम्मा लग रही हो बिल्कुल। उतारो इसे। सुन लिया, चच्ची भी यही कह रही है। चच्ची, मैंने एग्जैक्टली यही बोला था। स्कार्फ पहनने की क्या जरूरत है भाई, शादी में जा रहे, इतनी प्यारी लगती हैं आप बाल खोल के। मैंने भी कहा था बाल खोल के चलने, मगर किसी की कहाँ सुनती है। भाभी, आप कहें आयशा को उतारे ये स्कार्फ। एक दिन स्कार्फ नहीं पहनेगी तो क्या हो जाएगा? आपको पता है ना वहां पर वो लोग भी आ रहे हैं। आजकल के लड़कों को वैसी स्टाइलिश लड़कियां पसंद आती हैं। आयशा बेटा, तुम बगैर स्कार्फ के बहुत प्यारी लग रही थी। और वैसे भी तुम्हारे अब्बू जी ने तो हमें प्राइवेट गाड़ी करके दी है ना, तो हम डायरेक्ट हॉल में जाएंगे। अगर तुम स्कार्फ ना लो तो ज्यादा अच्छी लगोगी ना। अम्मी, औरत की खूबसूरती उसकी हया में है, और मैं हिजाब मैं अल्लाह की रजा के लिए करती हूँ, और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और हाँ अम्मी, मैं लोगों के लिए मैं रब को नाराज नहीं कर सकती। बाबा आप लोग को बुला रहे हैं, कार नीचे आ गई है। अच्छा बेटा, चल चल, आजा। तुम्हारी चूड़ियां मिल गई। चल। जी ठीक है, मैं भाभी से बात करके फिर आपको बताती हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाजिया, शम्मी बाजी ने क्या कहा? बताओ ना। अरे कुछ तो कहा होगा, बताओ। भाभी वो बाजी शमीम कह रही थी कि
उनके बेटे को आयशा के बजाय जवेरिया पसंद आई है। एक बात कहूं भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो, अपनी आयशा है तो बहुत प्यारी, मगर उसने अपनी सारी खूबसूरती को स्कार्फ में छुपा लिया। उस दिन कितनी प्यारी लग रही थी और मैंने उसे मना किया कि वो स्कार्फ ना पहने, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। स्कार्फ में आयशा अपनी उम्र से 5 साल बड़ी लगती है भाभी। खैर, अब आप बताइए मैं बाजी शमीम को जवेरिया के लिए क्या जवाब दूं? मना कर दो रिश्ते से। मैं जवेरिया का रिश्ता नहीं दूंगी। ठीक है भाभी, मैं बाजी शमीम को कह देती हूँ। नाजिया, जी भाभी। इस बात का जिक्र तुम आयशा के सामने मत करना। उसे एहसास होगा कि उसको रिजेक्ट करके छोटी को पसंद कर लिया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी भाभी, मैं समझ गई। आप बेफिक्र हो जाएं, आयशा को नहीं पता चलेगा। अब्बू जी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। मैं कुछ बनना चाहती हूँ अब्बू जी। आयशा, क्यों अपने अब्बू जी को परेशान कर रही हो? वो रिटायर हो चुके हैं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। और वैसे भी अब तुम्हें पढ़कर करना भी क्या है? मैंने फैसला कर लिया है, जैसे ही तुम्हारा अच्छा रिश्ता आएगा तुम्हारी शादी करके तुम्हें रुखसत कर दूंगी। जी, आपने जो करना है आप कर लीजिएगा, बस पढ़ लेने दीजिए ना मुझे। देखो आयशा, हर बात में अपनी मनमानी मत किया करो। तुम्हें रुखसत करूंगी तो तुम्हारे पीछे 2 छोटी बहनें भी बैठी हैं। लेकिन मानूर तो अभी बहुत छोटी है अम्मी। तुम्हारे और जवेरिया के बारे में भी तुम्हारे अब्बूजी यही सोचते थे कि अभी बहुत छोटी हैं, और सोचते सोचते वक्त गुजर गया और पता भी नहीं चला। अब्बू जी प्लीज प्लीज अम्मी जी को समझाइए ना। मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहती, बस आप लोग की इजाजत चाहती हूँ। और जहाँ तक रही बात पढ़ाई के खर्चे की, वो मैं खुद उठाना चाहती हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ अब्बू जी। लो, अब ये लड़की नया सरदर्द लेके बैठ गई है, नौकरी करेगी। तो जॉब करने में क्या बुराई है अब्बू? आप समझाएं अपनी बेटी को, ये नौकरी करेगी तो लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बेटी की कमाई खा रहे। लेकिन अम्मी, शरीयत रसूल के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी औरत को काम करने से मना नहीं किया। फिर आप लोगों की परवाह क्यों करती है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी तिजारत किया करती थी अम्मी। मुझे वादा करती हूँ आपसे, कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको दुख पहुंचे। प्लीज अब्बू जी, कुछ नहीं मांगी, प्लीज बस जॉब की इजाजत दे दे।
ठीक है बेटा, जो करना चाहती हो वो करो। मैं अपनी बेटी के साथ हूं। मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी, लेकिन ताया जान और ताई जान का दिमाग जरूर खराब हो गया। आयशा को जॉब करने की इजाजत दे दी उन्होंने। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा अम्मी? कभी उन लोगों ने सोचा है हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? पहले उसको स्कूटी चलाना सिखा दी, उसके बाद मेरे मना करने के बावजूद भी स्कूटी लेकर दे दी उसे। जहां दिल चाहता है दंदनाती फिरती है वो, कोई रोकने वाला ही नहीं है। और अब जॉब करने की इजाजत दे दी। वाह भाई। अम्मी आप ना तायम्मा से बात करें, उन्हें कहें कि उसे समझाएं। मैं क्या कह सकती हूँ, वो उनकी औलादें हैं, मैं चची जाके उनके मामलात में कैसे मुदाखलत करूं? और तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि आसिफ भाई अपनी बेटियों के मामले में किसी की नहीं सुनते, हत्ता के भाभी की भी नहीं। आप ताया जान से बात करें, उनको कहें कि लड़कियों से लड़कियों वाले काम करवाएं, अपने बेटे का शौक बेटियों से पूरा ना करें। खुद तो रिटायर होकर घर में बैठ गए, बाहर तो हमें मुंह देना होता है ना। किस किस बात का जवाब दूंगा मैं? तुम अपना खून मत चलाओ, जो होगा देखा जाएगा। तुम मुझे अपने कपड़े दो, मैं सुबह के लिए प्रेस कर दूं। सुबह तुमने जल्दी ऑफिस जाना है, तुमने बताया था तुम्हारी कोई मीटिंग है। शाबाश, जल्दी से कपड़े दे दो। अम्मी, हाँ बेटा। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, ध्यान से जाना जी बेटा। जी जी। जी सर। जी सर, रिपोर्ट्स फाइनल हो चुकी हैं। नहीं, मैं इंशाल्लाह आज दे दूंगा आपको। जी जी सर, सर वो भी हो जाएगा। ओके सर। आयशा इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ? हाँ, लेट हो रहा है, मुझे जाना है। एक बात तो बताओ, वैसे तो तुम बहुत मजहबी बनती हो, अल्लाह की रजा और खौफ की बातें करती हो, और अब जॉब करोगी? क्यों? इस्लाम में ऐसा कहाँ लिखा है कि औरत जॉब नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती? तुमसे तो बस बहस करवा लो। मेरा सुबह सुबह बहस करने का कोई मूड नहीं है। बहस तो आप जैसे लालिम लोग करते हैं। ओ हेलो, मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो स्कार्फ तुम पहनती हो ना, इसलिए ना कि सब लोग तुम्हें बहुत नेक समझे, है ना? एहतशाम, आइंदा मेरे हिजाब के बारे में कुछ मत कहना। ये मेरा और मेरे रब का मामला है, और उसका सिला भी मुझे मेरे रब से चाहिए, तुम जैसे लोगों से नहीं। तो बस रहने दो, जानता हूं मैं तुम्हारी मुनाफकत को। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। एटलीस्ट तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं मुनाफिक, जो हूं सबके सामने हूं। जी सर। ओके सर, ओके।
यहाँ मिस आयशा कौन है? मैं आप आइए मेरे साथ, आपको सर बुला रहे हैं। आ जाए। यार अमजद, बस करो यार, 3 बजे मेरी मीटिंग है, फिर मैं बिजी हो जाऊं। बस आधे घंटे की और बात है, इंटरव्यू खत्म हो जाए फिर साथ चलते हैं। यस मैं कम इन सर? प्लीज। तशरीफ रखिए। सर वेरी गुड, आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। सेमेस्टर में मार्क्स भी अच्छे आए हैं आपके। वैसे आपका कोई एक्सपीरियंस है? सर मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ और काम का एक्सपीरियंस तो तभी होगा ना जब मैं कोई काम करूँगी। आप जो भी काम देंगे मुझे, मैं पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ करूँगी, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। ठीक है मिस आयशा, मुझे एक पीए की जरूरत है। आप एक टैलेंटेड लड़की हैं, मेरा ख्याल है आपको एक आध मौका देना चाहिए। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं मिस रुई से कहता हूँ आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर दें। ठीक है सर। प्लीज बैठिए। मिस आयशा, हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग का काम ज्यादा है, तो आपका गेटअप भी वैसा ही होना चाहिए। आपने बाहर लेडीज स्टाफ तो देखा ही होगा, कल आपको वैसे ही ड्रेसिंग करके आना है। सॉरी सर, मैं आपकी बात समझी नहीं। वेरी सिंपल, ये आपका स्कार्फ हमारे ऑफिस में अलाउ नहीं है। बल्कि हमारे ऑफिस में क्या, आप कहीं भी जॉब करेंगी, कोई भी स्कार्फ और हिजाब अलाउ नहीं करेगा। हर ऑफिस की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। पब्लिक डीलिंग में आप में इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि बगैर हिजाब के आप कस्टमर से डील कर सकें। सर अगर आपके ऑफिस की और आपकी जॉब की ये रिक्वायरमेंट है तो अपनी जॉब से कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ मैं, अपने हिजाब से नहीं। मिस आयशा, आप बहुत जज्बाती हो रही हैं। मैं आपको अच्छी हैंडसम सैलरी दूंगा, और हाँ, आप ये बात मत भूलिएगा कि आपको जॉब की कितनी नीड है। सर इंसान को उस माल से बचना चाहिए जो उसकी आखिरत की बर्बादी का सबब बने। ये दुनिया के काम तो वक्ती है, इस वक्ती काम के लिए मैं अपनी आखिरत बर्बाद नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच सर, मेरी फाइल। मिस आयशा, अगर आपका इरादा बदल जाए, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय कंपनी। कभी नहीं सर। सुन ले सदाएं ये, मांगू तुझसे दुआएं ये, गलती है कोई तो कर दूर खताएं ये। अस्सलाम वालेकुम। मिस आयशा, मुझे आपसे बात करनी। मेरा नाम शकील सफदर है, बिजनेसमैन हूं। कंस्ट्रक्शन की बिजनेस कंपनी है मेरी। मुझे अपने ऑफिस के लिए एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। अभी अमजद के ऑफिस में मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, मैं उससे बहुत मुतासिर हूं।
मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे ऑफिस में काम करें। ये मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर आपका दिल माने जरूर कांटेक्ट कीजिए। अब बाबा, आप यहाँ पार्किंग एरिया में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतनी देर क्यों लगा दी? अब जी वो एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो बस वही अटेंड कर रहा था। अब चलिए चलते हैं। अमजद अंकल चले गए क्या? हाँ बेटे, तुम्हारे अंकल मसरूफ हैं इंटरव्यूज के सिलसिले में। आज चले चले चलते हैं। रब्बा सुन ले सदा